नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम हेडलाइंस। रुपया लेकर पट्टा देने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जनता दर्शन में सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में वोटरों का गलत पता दर्ज होने पर दिया जवाब। कहा, मतदाता सूची में वोटरों का पता गलत होना सामान्य बात। आयोग ने दिए सुधार के निर्देश। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आरएलडी ने बनाई रणनीति। जयंत चौधरी ने पदाधिकारियों को दिया जीत का मूल मंत्र। झांसी कानपुर हाईवे पर ट्रक का टायर फटने से प्याज लदा ट्रक पलटा। 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। डीएमएसपी ने किया निरीक्षण। कानपुर में केडीए से बिना नक्शा पास कराए हो रहा था अवैध निर्माण। प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। 50 करोड़ की 13 बीघा जमीन कब्जा मुक्त। और यूपी में ठंड का कहर बदस्तूर जारी। शीतकालीन अवकाश के बाद खुले स्कूल। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच विद्यालय पहुंचे बच्चे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर, जहां सीएम योगी ने जालौन हादसे का संज्ञान लिया है। मृतक के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना मुख्यमंत्री ने जताई है। साथ ही अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। कार्य में तेजी लाकर आश्रितों को राहत दिलाने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारियों को दिए गए। कार्य में तेजी लाकर आश्रितों को राहत दिलाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। सीएम योगी ने जालौन हादसे का संज्ञान लिया है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री ने संवेदना जताई है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। कार्य में तेजी लाकर आश्रितों को राहत दिलाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने जालौन हादसे का संज्ञान लिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। बीएमसी चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर जश्न मना रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। अपर्णा यादव ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर मिठाई खिलाई। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपर्णा यादव ने खुशी साझा की है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मना रहे हैं विजय उत्सव। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूमते नजर आए हैं। पूरे कार्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल है। तो पहली बार बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी बहुमत बीएमसी में हासिल हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, जिसका जश्न साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनाते नजर आ रहे हैं। तो लगातार बीएमसी में शिवसेना का जो दबदबा था वो पूरी तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है। और ठाकरे ब्रदर्स जो 20 सालों के बाद एकजुट हुए थे, इसके बावजूद जनता ने उनको नकार दिया और उनका बोरिया बिस्तरा पूरी तरीके से बंधता नजर आया, यूं कह सकते हैं। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अहम खबर, जहां अश्लील वीडियो मामले पर कार्रवाई शुरू हुई है। बौनिया गांव पहुंचकर वन विभाग ने कार्रवाई की है। अफान के पिता मौलाना खान की आरा मशीन पर छापा मारी की है। पुश्तैनी मशीन और लकड़ी का भंडारण किया सीज। अफान ने हिंदू युवती का वीडियो वायरल किया था। युवती का तैयार किया था अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों ने काटा था हंगामा। हिंदू संगठनों ने थाने के सामने नेशनल हाईवे 34 जाम किया था। सुमेरपुर थाना और कस्बे का है ये पूरा मामला। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से अहम खबर है। अचानक पहुंचे मंडल के आरटीओ राहुल श्रीवास्तव। आपको बता दें, साथ आई आरटीआई टीम ने वाहनों की चेकिंग की है। सीट बेल्ट व हेलमेट उपयोग के लिए जागरूक किया गया। सीट बेल्ट और हेलमेट के उपयोग के लिए लोगों को जागरूक किया गया। कई चालान काटते हुए नियम का पालन करने की अपील की है। 1 से 31 जनवरी तक चल रहा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। उच्चाधिकारी के साथ मौजूद रही एआरटीओ इज्जा तिवारी, दीपक सिंह व मानवेंद्र सिंह। पीटीओ कानपुर भी मौजूद रहे। जिले की पीटीओ सुनीता सैनी भी मौजूद रहीं।
1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। उसी माह के अंतर्गत आज कन्नौज जनपद में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कार्रवाई किया गया। उनको रोक के पहले तो सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी दिया और साथ में उनका चालान भी किया गया। विभिन्न स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो रहे हैं, अन्य चीजें हो रहे हैं, जिससे कि जनता जागरूक हो और रोड एक्सीडेंट बिल्कुल कम हो सके। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। गौतम बुद्ध नगर के आबकारी अधिकारी निलंबित किए गए हैं। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। सुबोध कुमार के निलंबन से विभाग में हड़कंप मच गया है। मंत्री को मिल रही थी ओवर रेटिंग की शिकायतें और इस शिकायत के बाद कार्रवाई की है। 23 दिसंबर 2024 को 9 दुकानों पर हुई थी जांच। 20 जनवरी 2025 को 16 दुकानों की जांच की गई थी। जांच में सही पाए गए ओवर रेटिंग के आरोप। तो जांच में ओवर रेटिंग के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर, जहां 3 अवैध हथियार सप्लायर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 4 पिस्टल, 6 तमंचे और 3 मोबाइल और बाइक बरामद हुई है। 40 से 45 हजार में अपराधियों को बेचते थे पिस्टल, 5 से 6 हजार में अवैध तमंचों की करते थे सप्लाई। ऑन डिमांड अपराधियों को सप्लाई करते थे हथियार। दीपक, चिराग, रमन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हापुड़ की थाना धौलाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो दीपक, चिराग, रमन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ा एक्शन देखने को मिला। गौतम बुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी निलंबित किए गए। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। सुबोध कुमार के निलंबन से विभाग में हड़कंप मचा है। मंत्री को मिल रही थी ओवर रेटिंग की शिकायतें। 23 दिसंबर 2024 को 9 दुकानों पर हुई थी जांच। 20 जनवरी 2025 को 16 दुकानों की जांच की गई। जांच में ओवर रेटिंग के जो आरोप थे वो सही पाए गए, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई सामने आई। बढ़ेंगे खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर, सर्दी में पेट न भरने से हो रही मवेशियों की मौत। मवेशियों के शवों को कुत्ते द्वारा नोच नोच कर खाया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। प्रधान व सचिव की लापरवाही सामने आई है। सीतापुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है ध्यान। खैराबाद क्षेत्र के बरुआ नवादा ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला है। तस्वीरें सामने आई जो निश्चित रूप से विचलित करने वाली हैं। आप देख सकते हैं, भूख और प्यास से गौवंशों की मौत हो रही है। सर्दी से बचाव के इंतजाम न होने की वजह से और पर्याप्त भोजन न मिलने की वजह से इन पशुओं की मौत हो रही है। पशुओं की मौत से अधिकारियों द्वारा संज्ञान न लिया जाने की वजह से, ध्यान न दिए जाने की वजह से ये मौत की खबर सामने आ रही है। खैराबाद क्षेत्र के बरुआ नवादा ग्राम पंचायत का यह पूरा मामला है। तो सीतापुर से अहम खबर, सर्दी में पेट न भरने की वजह से
मवेशियों की मौत हुई है। मवेशियों के शव को कुत्ते द्वारा नोचकर खाए जाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधान व सचिव की लापरवाही सामने आई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर, जहां फ्लैक्स से अंबेडकर की फोटो काटने से आक्रोश देखने को मिला है। अधिवक्ता चैम्बर में लगा था काटा गया फ्लैक्स। अंबेडकर की फोटो कटी कर अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पुलिस को सौंपा शिकायती पत्र। कचहरी परिसर में हुए मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पुलिस को सौंपा शिकायती पत्र। अधिवक्ता चैम्बर में लगा था काटा गया फ्लैक्स। आज दिनांक 16 जनवरी 2026 को एडवोकेट मोहनलाल द्वारा सूचना दी गई कि उनके चैम्बर के ऊपर बने फ्लैक्स में से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो को ब्लेड से काट के अलग कर दिया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुंचा गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य जांचोपरांत प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सम्मानित सदस्य मोहनलाल जी हैं, इनका बैनर लगा था, नाम लिखा था। एक तरफ साईं बाबा की फोटो लगी थी, एक तरफ माननीय अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी थी, जो किसी ने रात में कल काट दी। इससे भावनाओं को आहत पहुंची है। सभी अधिवक्ता से बहुत आहत हैं और पुलिस में हमने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आई है, देखरेख कर रही है, शांत व्यवस्था बनी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपील की है कि इस एक्सपो में जितने भी फूड इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे फूड इंडस्ट्री से जुड़े हों या किसी भी प्रकार के उत्पाद को बनाने वाले लोग, उन सब का स्वागत करते हुए मैं सभी प्रदेश के युवाओं का आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि वो एक बार इस एक्सपो में आकर विजिट करें। यहाँ बहुत कुछ समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। इंडस्ट्री के क्षेत्र में उनको अपना पांव जमाने का मौका मिलेगा सरकार के द्वारा। हर प्रशंसक विभाग के द्वारा अगर कोई युवा इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो अनुदान सहित सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का जो हमारे फूड पॉलिसी 2023 का है, उसका अध्ययन कर लें, पढ़ लें। उसके अलावा कोई भी कठिनाई आएगी उसमें हम उसका सहयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार लगातार इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, अफसर काम पर ध्यान दे रहे हैं, हमारे किसान भी सब खुशहाल हो रहे हैं, हमारे नौजवान को रोजगार भी मिल रहा है। यहाँ हम सब एक बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री लग रही है। जमाने का मौका मिलेगा। सरकार के द्वारा, खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा अगर कोई युवा कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको अनुदान सहित सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का जो हमारी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 है, उसका अध्ययन कर लें, उसको पढ़ लें। उसके अलावा भी अगर कोई कठिनाई आएगी उसमें भी हम उनका सहयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार लगातार इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देने का काम, निवेशकों को अवसर देने का काम कर रही है। हमारा किसान भी समृद्धशाली हो रहा है, नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है, हमारे बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियां भी लग रही हैं। आज रोजगार के सबसे ज़्यादा अवसर अगर किसी क्षेत्र में है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जितनी अधिक लगेगी उतनी अधिक किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा आर्थिक दृष्टि से हमारा प्रदेश भी और हमारा देश भी मजबूत होगा। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार आज बाराबंकी में भाजपा के वरिष्ठ नेता राम सजीवन वर्मा के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से खुलकर बात की और राजनीति, राम मंदिर और समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार चिर परिचित अंदाज में रखे। जब पत्रकारों ने उनसे आगामी चुनाव लड़ने के बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अयोध्या आओ तब बताऊंगा, मैं 5 बार सांसद रहा हूं। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी। राम मंदिर निर्माण को लेकर कटियार ने कहा कि पत्थरों का भव्य मंदिर बन गया है और ये काफी अच्छा बना है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि मंदिर में अभी बहुत काम बाकी है। चंपत राय से मुलाकात न होने पर इस सवाल पर उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा, वे ट्रस्टी हैं और हम महा ट्रस्टी हैं। मंदिर जाने और उनसे मिलने का क्या संबंध? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के हालिया बयानों का समर्थन करते हुए विनय कटियार ने कहा कि वह एक अच्छे इंसान हैं और कभी गलत बात नहीं करते। मुख्यालय है वहां पर भी पहली जो विधानसभा है हमारी अयोध्या विधानसभा, वो कभी हारी नहीं है। लोग बदलते रहते हैं, प्रत्याशी तो काम हो रहा है। अभी वेद गुप्ता है तो वेद गुप्ता भी बढ़िया आदमी है, लेकिन देखेंगे कितना घटिया है कितना बढ़िया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बदायूं से, जहां माघ माह में निकलने वाली परंपरागत प्रभात फेरी रोकने के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। आपको बता दें, विरोध जता रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ जारी कर रखा। बताया गया कि प्रभात फेरी को लोगों ने दबाव बनाकर जबरदस्ती रुकवा दिया। यह जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठे। आक्रोशित बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर मामले पर विरोध जताया। बात बनने में विलंब होते देख उन्होंने थाने के बाहर सड़क पर जाम लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारी समझा बुझाकर प्रदर्शन कराने की जद्दोजहद में जुटे नजर आए। ये हुआ है कि हर वर्ष की भांति ग्राम ब्योर के अंदर प्रभात फेरी निकलती है, जो कि हिंदू समाज हर माह के महीने में निकालता है। अब पिछले कुछ वर्षों में वो रास्ता खराब होने के कारण उन्होंने वो रूट चेंज कर दिया, लेकिन जब वो रोड पड़ा तो उन्होंने क्या काम करा, उस रास्ते से दोबारा निकालनी शुरू करी। पुलिस प्रशासन वहाँ पर आता है, किसी की भी लिखित में कोई शिकायत नहीं है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन आकर वहाँ पर रोकता है। कल जब ये गाँव के लोग थाने में आए, थाने में आकर ये सहमति दे गए एसडीएम साहिबा हमें परमिशन दे देंगी तो हम उस रास्ते में निकालना बंद कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज सुबह पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी करता है, महिलाओं के साथ जो है लाठीचार्ज करता है। और उसमें विशेष बात यह कि कोई भी वहां पर महिला कांस्टेबल या कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं होती है। अगली खबर सुल्तानपुर से, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन के पुराने मामले में शुक्रवार को सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई। प्रशासनिक कारणों के चलते अदालत ने अब इस मामले के लिए अगली तारीख तय की है। सांसद संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट के जज वर्तमान में बार काउंसिल चुनाव में ड्यूटी पर होने के कारण अवकाश पर हैं। इस प्रशासनिक व्यस्तता के चलते शुक्रवार को कोई भी अदालती कार्रवाई संपन्न नहीं हो सकी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई के लिए 4 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगली तारीख पर साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सिंह के मुकदमे में पीओ महोदय के चुनाव में ड्यूटी होने के कारण बार काउंसिल का चुनाव चल रहा है, उसमें उनकी ड्यूटी लगी हुई है, जिसके कारण वो अवकाश पर थे और कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 फरवरी तारीख निश्चित हुई है। ये बधुआ कला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता के मामले में इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, उसी में एविडेंस में चल रहा मुकदमा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी के जरिए ऊर्जा के स्रोत बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर और ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कानपुर नगर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर रूफटॉप के मामले में प्रदेश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। शहर में 20,756 घरों की छतों पर लगे सोलर सिस्टम से कुल 64 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिससे कानपुर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस योजना से अब तक करीब 80,000 टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है, जो लगभग
35 लाख पेड़ों के बराबर पर्यावरणीय लाभ देता है। योजना फरवरी 2024 से लागू है और रोजाना 80-90 नए सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इससे सालाना 9.6 करोड़ यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिसकी कीमत 34 से 38 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रति किलोवाट सोलर सिस्टम से रोज 5 यूनिट बिजली मिल रही है। इससे 30 से 35 हजार घरों की दैनिक बिजली आपूर्ति की जा रही है और उपभोक्ताओं के बिल में भी बड़ी बचत हो रही है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने योजना के तेज और प्रभावी क्रियान्वयन की बात कही। सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनके स्थान पर जो रिन्यूएबल है अर्थात सोलर जो है इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कानपुर में भी काफ़ी हम लोगों ने प्रयास किया, हमारी पूरी टीम ने प्रयास किया, हमारे सभी वेंडर्स ने, अधिकारियों ने। तो इसके क्रम में हम लोगों ने जो पिछले कुछ समय में प्रयास किए हैं, साल 1.5 साल में, उसके फलस्वरूप काफ़ी प्रगति हुई है और हम लगभग 100 कनेक्शन पर डे की गति से कानपुर में लगवा पा रहे हैं जो सोलर में है। और उससे सब्सिडी का भी फ़ायदा पब्लिक को बहुत है और उसके अलावा भी जो इसका सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रिड पर जो लोड है वो भी बैलेंस हो जाता है। पब्लिक को जो ज़्यादा गर्मी के समय में ज़्यादा बिजली बनती है उसका लाभ फिर उन्हें जाड़े में भी मिल सकता है। अगली खबर की ओर, खबर कानपुर से है, जहां कर्नलगंज पुलिस ने ज्वेलर्स के साथ ठगी करने वाले अंतर जनपदीय सातिर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी नकली चांदी की सिल्ली, फर्जी आधार कार्ड और फर्जी पहचान पत्र के जरिए ज्वेलरी कारोबारियों को ठगी का शिकार बनाकर चूना लगाते थे। आरोपियों से 5 लाख रुपए कीमत की नकली चांदी और सोने के सिक्के बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने अपने नाम देवेंद्र गुप्ता उर्फ देवा और आकाश अग्रवाल उर्फ राजा बताया है, जो नकली चांदी पर असली चांदी की परत चढ़ाकर सिल्ली तैयार कर कारोबारियों को ठगते थे। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर गिरोह को नेस्तनाबूद करने के प्रयासों में जुटी है। देखिए, दिनांक 18/10/2025 को एक सराफे के दुकानदार के साथ ठगी की घटना घटित हुई थी। इसमें कुछ लोग आए और आ करके सराफे की दुकान से चांदी की सिल्ली खरीदी और खरीद करके ले गए। कुछ दिन बाद वो वही चांदी की सिल्ली लेकर के वापस आए और वापस आकर के उन्होंने कहा कि ये हमारी चांदी की सिल्ली वापस ले लीजिए और ले करके इसके बदले कुछ सोने के सिक्के दे दीजिए। और ये दिन धनतेरस का था, जब दुकान में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। सराफे के लोगों ने इसको खरीद लिया। बाद में जब इसको चेक किया तो चेक करने पर ये सिल्ली में अंदर की तरफ रांगा भरा हुआ पाया गया और राख भरी हुई पाई। इस आधार पर तत्काल कर्नलगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अहम खबर है, जहां जनपद के होनहार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रहलाद के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा लहराने की राह आसान हो गई है। आर्थिक ताली को खेल के आड़े आने से रोकते हुए जिलाधिकारी बाराबंकी ने संवेदनशीलता दिखाई है और CSR फंड के माध्यम से खिलाड़ी को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रहलाद में अद्भुत प्रतिभा है और फंड की कमी के कारण उन्हें रुकने नहीं दिया जाएगा। CSR फंड के माध्यम से दी गई ये मदद प्रहलाद को आगामी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भाग लेने और बेहतर ट्रेनिंग में सहायता प्रदान करेगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का और ज़िले के प्रशासन को और कोका कोला कंपनी को, और स्पेशल थैंक्स कार्तिकेय सर एंड शशि बाबू सर। मैं एक ग्राउंड लेवल से तराई क्षेत्र का रहने वाला प्लेयर हूँ, जिसने कभी शुरुआत में गेम के बारे में सोचा भी नहीं था और वहाँ पर सोचने का हम कहेंगे तो इजाज़त भी नहीं है, क्योंकि एक कहावत थी, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे तो बनोगे नवाब। राज्य सरकार और भारत सरकार भी लगातार जो खिलाड़ी हैं हमारे जनपद में, हमारे प्रदेश में, उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रही है और उसी के क्रम में एक छोटा सा प्रयास हम लोगों की तरफ से भी यहाँ पर हुआ है। हमारे जनपद की शान है श्री प्रहलाद, जो कि पैरा बैडमिंटन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। तो उनको एक विशेष प्रकार की व्हील चेयर की ज़रूरत थी आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपसे हम लोगों की चूँकि रेगुलर मुलाकात होती रहती, तो आपने उस आवश्यकता के विषय में बताया
ये जरूरी तो है और पैरा मिलिट्री के लिए कोई भी आगे आना नहीं चाहता है और न ही इसको इसका अंदाजा है कि इसका क्या महत्व है। इसके महत्व को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोगों को कहा गया, समझ के हमारी कंपनी ने जो है उनको सुविधा उपलब्ध की, जिससे आगे जा कर के ओलंपिक चैंपियन बने और गोल्ड मेडल बाराबंकी और देश के लिए ले। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।